आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अब तक के श्लोकों में किस प्रकार नारद मुनि राजा प्राचीनी बरही को इस भौतिक जंजाल से बाहर निकलने के लिए उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे राजा, इतने ज्यादा तुम कर्मकांड में पूरी तरह से लिप्त हो, लेकिन ये तुम्हें दुखों से और सुखों से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं दे सकते। सो जस्ट acquiring piety cannot grant a living entity perpetual freedom from miseries. ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यस, ऊपर से लेके नीचे तक जहां पर भी जीव जाएगा पुनरावर्तिन, फिर से उसे वापस आना पड़ेगा। लेकिन मामुपैत्य पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपैत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई मेरे पास आएगा तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो राजा प्राचीनी बरी कहते हैं, कृपया आप मुझे निर्मल या विमल कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सुखों और दुखों के इस आभरण से मुक्त हो सकूं। तो नारद मुनि इतने सुंदर प्रचार करते हैं, वो राजा पुरंजन की कथा बताने लगते हैं, जो एक तरीके से हम में से हर एक व्यक्ति की कथा है। पुर यानी शरीर या जन और रहने वाला, सो शरीर में रहने वाला पुरंजन। अब ये कथा कैसे आगे बढ़ती है हमने देखा। महाराज पुरंजन बहुत ही महान है, यशस्वी हैं, प्रतापी हैं, बहुत सारी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं और उसके कारण वो अपने विश्राम के लिए एक स्थान ढूंढते हुए हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन अपने मन के अनुरूप उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तभी एक ऐसी खास जगह आती है जहां पर उन्हें लगता है, अरे यस, माय डिजायर्स कुड बी मेट ओवर हियर। और यहां से कथानक आगे बढ़ता है। तो आइए पुरंजन महाराज की आख्यायिका को आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा आखिरी श्लोक क्रमांक 12 में किस प्रकार पुरंजन महाराज had unlimited desires for sense enjoyment. Consequently, he traveled all over the world to find a place where all of his desires could be fulfilled. Unfortunately, he found a feeling of insufficiency everywhere. हर जगह पे उन्हें क्या मिला? अरे ये इतना काफी नहीं है, it should be better. But just then, श्लोक क्रमांक 13, स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु ददर्शनवभिर्द्वारभिः पुरं लक्षितलक्षणम्
सो स एकदा, एक बार जब ऐसे घूम रहे थे वो अच्छे स्थान की तलाश में, हिमवतो दक्षिणे तु अथः, हिमालय के दक्षिण में अर्थात नीचे, हिमालय के दक्षिण दिशा में, स अनुशः, अनुशः यानी उसके घाटियों में, हिमालय की घाटियों में, ददर्श नवभिर द्वार भी, उन्होंने देखा एक 9 द्वारों का एक सुंदर नगर, पुरम लक्षित लक्षण, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल नगर। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पुर है, इट बेसिकली रेफर्स टू बॉडी, और ये पुर तो पूरे विश्व भर में है। अगर नव भी द्वार भी, 9 द्वारों का ये नगर, तो 9 द्वारों का नगर कौन सा है? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 6, 7 है मुंह, 8 है गुदद्वार और 9 है शीर्ष। सो इस प्रकार से 9 द्वारों का ये पुर है। तो 9 द्वारों का पुर यानी मनुष्य जन्म तो हर जगह पे है, तो केवल हिमवतो दक्षिणे थु, ऐसे क्यों? वो भारत में मनुष्य जन्म लेना ये अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पहले से ही ये सनातन धर्म की भूमि रही है, ये साधुओं की, ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की स्थली रही है। हम देखते हैं भगवान बुद्ध का भी यहीं पर आगमन हुआ, महावीर जैन का भी यहीं पर आगमन हुआ। सो ऑल द मेजर अहिंसा, तपस इत्यादि से जुड़े हुए सारे जो वेज ऑफ लाइफ, उन सब का ओरिजिन यहीं पर है। सो इसीलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जिनका भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है, 2 कर्तव्य, सबसे प्रथम कर्तव्य जन्म सार्थक करी। प्लीज यस, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। कैसे? कर पर उपकार, दूसरों और अपने जीवन को सार्थक कीजिए और दूसरों के ऊपर भी परोपकार कीजिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत भूमि ये बहुत ही ज्यादा कल्चर्ड मानी गई है। अहिंसा से ओतप्रोत ये जगह है जहां पर दूसरों को दुखाने की जो ये है, देयर इज वेरी, इवन टुडे वी हैव अ वेरी सेंसिटिव कल्चर। पाश्चात्य देशों में जैसे ही बच्चा बच्ची 15-16 साल के हो जाते हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने आप खाते पीते हैं, और माँ से, पिताजी से मिलने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। भारत में तो ये स्थान है कि अरे लड़का 50 साल का हो गया तो भी वो माँ पिताजी के साथ में रहता है। So this is how we see culture still remains, family bonding still remains, the concept of oh life is for purification still remains. पाश्चात्य हम जैसे जाते जाएंगे, it is more of भोग विलासिता। इसीलिए लक्षित लक्षणम, अगर भारत भूमि में ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये अत्यंत ही गौरवशाली है। सो प्रैक्टिकली इट इज लाइक मनुष्य जन्म है, उसके ऊपर भारत भूमि में है, उसके ऊपर हम भक्ति में आए हैं, तो और क्या चाहिए? एवरीथिंग फ्रॉम मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू इज देयर। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम देखेंगे भगवान में हमारी रुचि, आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए भारत भूमि में मनुष्य जन्म इतना महत्वपूर्ण है। तो कैसा है ये नगर? तो नगर की उपमा शरीर की उपमा नगर से दी गई है। तो ये नगर कैसा था उसके प्रकार हम देखेंगे शरीर में उसका मतलब क्या होता है। श्लोक क्रमांक 14, प्राकार उपवन
अट्टाल परिखैरक्षतोरणैः स्वर्णरौप्यायसैः शृङ्गैः संकुलां सर्वतो गृहेः. That city was surrounded by walls and parks, and within it were towers, canals, windows, and outlets. The houses there were decorated with domes made of gold, silver, and iron. तो वहां पर क्या क्या है? अरे बड़ी बड़े सिटी के सराउंडिंग उसको प्रोटेक्ट करने वाले वॉल्स. तो शरीर में उसकी उपमा त्वचा से दी गई है. तो शरीर के अंदर जो कुछ भी रहता है त्वचा से कवर्ड रहता है. जैसे नगर के बाहर जब तटबंदी होती है, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता, उसी प्रकार से शरीर के अंदर, शरीर तो हड्डी, रक्त, मांस है, इन सब का गोला है, लेकिन इन सबको घेरे हुए हैं ये तटबंदी, which is skin. So walls are compared to skin, and अब जैसे जिस प्रकार से एक नगर के अंदर पार्क्स यानी उद्यान, और उद्यान में क्या होता है? पेड़ खड़े होते हैं. तो पेड़ क्या है? ये शरीर के ऊपर आने वाले बाल, रोम. तो रोम की कल्पना उद्यानों से दी गई है. जहां जिस प्रकार से उद्यान में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वैसे ही हमारे इस शरीर के ऊपर ये रोम रूपी पेड़ खड़े हैं. टॉवर्स क्या है? तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में जो कुछ भी मुख्य इंद्रिय लगे हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, they are all like high seated in our body. They are compared to towers. उनकी उपमा किससे? अट्टाल, टॉवर्स से की गई है. कैनाल्स, तो हम देखते हैं शरीर पर समय के साथ में झुर्रियां आती रहती है, और कहीं कहीं पर लगने के कारण, खरोंच के कारण, चोट के कारण हर जगह पे डेंट्स बनते रहते हैं. तो वो सारे, उसकी उपमा दी गई है कैनाल्स, नहर सिंचन, या हम हमारी रक्त वाहिनियों को भी सिंचन से संबोधित कर सकते हैं. जिस प्रकार से हमारी रक्त वाहिनियां, आर्टरीज एंड वेन्स, खून को लेके जा रही हैं हर जगह पे, वैसे उस शरीर में अच्छे पानी को हर जगह पहुंचाने वाली नहरें थी. विंडोज एंड आउटलेट्स. विंडोज क्या है? हमारे शरीर के दो आंखें. सो आंखें हैं आउटलेट, जहां से क्या, सॉरी, विंडोज, जहां विंडो में से हम अंदर से भी बाहर का देख सकते हैं, वैसे शरीर के अंदर का बाहर देख सकते हैं. कैसे? आंखों से. तो कान, नाक, जिह्वा, ये सब दे आर ऑल लाइक टॉवर्स. आईज आर लाइक विंडोज. और इस प्रकार से द हाउसेस वेर डेकोरेटेड विद डोम्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन. तो इसकी उपमा शरीर के 3 धातुओं से की गई है, कफ, वात और पित्त. सो बाइल, म्यूकस एंड एयर. तो इन कफ, वात, पित्त से शरीर बना है. तो कफ, वात, पित्त की कल्पना गोल्ड, सिल्वर और आयरन, या फिर प्रकृति के 3 गुणों से भी इसकी परिकल्पना हो सकती है. सत्व गुण इज गोल्ड, रजोगुण इज सिल्वर एंड तमोगुण इज आयरन. इनसे ये शरीर आकर्षित होता रहता है. श्लोक क्रमांक 15. नील स्फटिक वैदुर्य मुक्तामरण कातारुणैः लृप्त हिरण्यस्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव. The floors of the houses in that city were made of sapphire, crystal, diamonds, pearls, emeralds, and rubies, because of the luster of the house in the capital. The city was compared to the celestial town named Bhogavati. तो वहां पर जो
महलों की जो फ्लोर, नीचे जमीन, ये बनी है माणिक, मोती इत्यादि से। तो ये कहाँ का वर्णन है? उस नगर के मुख्य राजधानी का, और उस राजधानी का नाम है भोगवती। तो इस भोगवती की कल्पना हमारे हृदय से दी गई है, क्योंकि भौतिक भोग की सारी इच्छाएं हृदय में होती हैं। जिस प्रकार से उस नगर की राजधानी भोगवती है, वैसे ही इस नवद्वार पुरदेह की जो राजधानी है वो हृदय। और जैसे उस भोगवती नदी, उस भोगवती राजधानी में हीरे जवाहरात, माणिक, मोती, नीलम इत्यादि से सब कुछ बना हुआ था, वैसे ही हमारे हृदय रूपी भोगवती में भोग की इच्छाएं हैं, ये मणियों के समान है, जिन्हें हम बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। अरे इसके बिना कैसे चलेगा, जीवन भोग के बिना कैसे चलेगा, इस प्रकार से। राजधानी है भोगवती। इस भोगवती की का जो उपमा है वो हृदय है। श्लोक क्रमांक 16। सभाचत्वर रथ्याभि आक्रीडायतनापणैः चैत्यध्वज पताकाभिर्युक्तां विद्रुमवीदिभिः। In that city there were many assembly houses, street crossings, streets, restaurants, gambling houses, markets, resting places, flags, festoons, and beautiful parks. All these surrounded the city. तो वहां पर सभागृह है, वहां पर आक्रीड आयातन, जहां पर जुआ खेला जाता है, जुआ घर है। आपणे ही अर्थात वहां पर दुकानें हैं, चैत्य, रेस्टिंग प्लेसेस, इस प्रकार से। हम यहां पर देखते हैं कि अगेन हृदय की उपमा उस असेंबली हाउस की तरह है। जिस प्रकार से हर कोई आने वाला नया व्यक्ति असेंबली हाउस में आता है, किसी भी नगर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर उस नगर का हर एक व्यक्ति आता है, कुछ मेन अट्रैक्शंस है कि नहीं। जैसे वो दिल्ली का हर एक व्यक्ति इंडिया गेट जाता ही जाता है, बंबई का हर एक व्यक्ति गेटवे ऑफ इंडिया देखा ही देखा रहेगा। तो जैसे बंबई में जाएंगे और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, या वीटी स्टेशन नहीं देखा तो नहीं होगा। उसी प्रकार से दिल्ली में राजपथ है या फिर इंडिया गेट है, ये सब नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा, जंतर मंतर। सो देयर आर सम प्लेसेस वेयर एवरीवन गोस। तो वैसे ही हमारे हृदय में जो भोगवती है, हृदय रूपी भोगवती है, वहां पर हर एक इच्छा आती है। अच्छी इच्छाएं भी आती हैं, भोग की इच्छाएं भी आती हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं वहां पे हैं। वो इच्छाएं जिस प्रकार से, जैसे व्यक्ति उस असेंबली हाउस में आकर रहते हैं, उसी प्रकार से इच्छाएं हृदय में आकर रहती हैं। स्ट्रीट्स, क्रॉसिंग्स एंड स्ट्रीट। तो हम देखते हैं यौगिक पद्धतियों के द्वारा हमारे शरीर में जो 5 प्रकार के प्राण वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये वायु जैसे शरीर में घूमते रहते हैं, इनके घूमने को क्या बताया गया, दे आर कंपेयर्ड टू स्ट्रीट्स। ये मार्ग बताए गए हैं। तो जैसे शरीर मार्ग से गुजर गया, कहीं पर भी हम नगर में जाएंगे तो हम मार्गों में से गुजरेंगे, वैसे ही इस शरीर के अंदर वायु के जो जाने के मार्ग हैं, दे आर कंपेयर्ड टू स्ट्रीट्स। तो जैसे हम इन वायु को, तो वायु के मार्ग कितने हैं, 3 मार्ग हैं, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना,
इन 3 नाड़ियों से, ये 3 हाईवेज हैं हमारी इस शरीर, जहां से प्राणवायु का आवागमन होता है। इन तीनों नाड़ियों को कंट्रोल करके व्यक्ति पंच प्राणों को अपने काबू में रख सकता है। सो रेस्टिंग प्लेस इज शरीर। तो शरीर विश्राम स्थान है, जहां पर एक जीव आकर के 50, 60, 70 साल तक वहां पर रहता है, उसी शरीर में रहता है। फ्लैग्स, फेस्टून्स एंड ब्यूटीफुल पार्क्स आर, जैसे हर जगह पर सौंदर्य बिखेरने के लिए, वैसे फ्लैग्स, पताकाएं, ध्वज, ये सब क्या है? चीजों को सुशोभित करते हैं, नगरों को सुशोभित करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को सुशोभित करने वाले क्या हैं? हाथ के और पैर के पंजे, हाथ के पंजे और पैर के तलवे, क्योंकि इनसे सारा काम होता है। आप सोच लीजिए, अगर पैर तो सीधा है, अगर पैर के नीचे तलवा न हो तो बैलेंस कैसे करें? हाथ का पंजा न हो तो काम कैसे करें? हाथ इधर ही खत्म हो जाएगा, पंजा नहीं रहेगा, कैसे काम कर पाएंगे? उसी प्रकार पैर इतने तक ही रहेगा, उसके नीचे तलवा नहीं रहेगा, कैसे काम कर पाएंगे? सो जिस प्रकार से फ्लैग्स एंड फेस्टून्स, पताकाएं और ध्वज, ये नगर को सुंदर बनाते हैं, वैसे हाथ के पंजे और पैर के तलवे शरीर को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं। श्लोक क्रमांक 17। पर्यास्तु ब्राह्मोपवने दिव्य द्रुमलताकुले नदद्विहंगालिकुल कोलाहल जलाशये। On the outskirts of that city were many beautiful trees and creepers encircling a nice lake. Also surrounding that lake were many groups of birds and bees that were always chanting and humming. तो इसके बाहर क्या है? एक सुंदर उपवन है और उसके बाजू में एक तालाब है। तालाब में छोटे छोटे बड़े पक्षी आकर के अपने सुंदर स्वरों से गुंजन कर रहे हैं, तो जिसके कारण नगर की शोभा और बढ़ जाती है। तो ये जो तालाब है और उसके साथ में जो पक्षी आकर गुंजन कर रहे हैं, इसकी उपमा इस शरीर के उपभोगों से दी गई है, और खास करके यौन सुख, जहां पर शरीर की सारी इंद्रियां एक साथ भोग लेती हैं। तो जैसे हर एक नगर में हर कोई उसके जो किनारे तालाब है या उस नगर में जो तालाब है उसके पास आकर के बैठता है। आप देखेंगे नेचुरली कहीं पर भी ऐसे ही, अगर कोई, इफ इट इज अ वाटर बॉडी के कोने में बहुत ज्यादा बर्ड वॉचिंग होता है। सो नेचुरली अगर नदी बह रही है उसके किनारे, झरना बह रहा है या तालाब है उसके किनारे, तो एक अलग समा बन जाता है। कहते हैं ना, समा बन रहा है। बारिश होती है तो समा बनता है, यौन सुख की इच्छाएं बढ़ती हैं। हम देखते हैं श्रृंगार रस के कवियों ने भी बारिश के मौसम को, इट इज लाइक अ ट्रिगर टू डिजायर्स टू एंजॉय ऑन अ मटेरियल प्लेटफॉर्म। सो इस प्रकार से जल जो है ये रस है, और रसों में सबसे पूर्व रस आदि रस है। आदि रस अर्थात श्रृंगार रस, स्त्री और पुरुष के बीच का भोग। सो इस जलाशय में बहुत सारे सुंदर पक्षी हैं जो आके कू कू कर रहे हैं। सो उस प्रकार से शरीर में भी जब शरीर मैच्योर हो जाता है 12, 13, 14 साल का, तो शारीरिक हार्मोनल ग्रोथ होती है और फिर पुरुष और स्त्री के बीच का भेद पता चलने लगता है। और उसके बाद इस सुख की इच्छा से, मतलब शरीर उसके लिए तैयार हो गया तो ये इच्छाएं आने लगती हैं। उसके पहले ये इच्छाएं नहीं थी, अब आने लगती हैं। तो जैसे जलाशय आ गया तो जलाशय के बाजू में कू कू करने वाले पक्षी,
वैसे ये जलाशय है, वय में आया हुआ शरीर, उसके बाजू में फिर कूकू कूकू करती भोग की इच्छाएं। एंड दे आर सीन एज ऑलवेज चैटिंग एंड हमिंग। ये जो पक्षी हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली चैटिंग एंड हमिंग, सो विच मीन्स दैट बॉडी इज कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर आदि रस। शरीर हमेशा ही एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये शरीर कैसा बना है? आदि रस या श्रृंगार रस के लिए ये उपयुक्त बना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रेडी। श्लोक क्रमांक 18। हिम निर्झर विप्रुष्म कुसुमाकर वायुना चलत प्रवाल विटप नलिनी तट संपदी। The branches of the trees standing on the bank of the lake received particles of water carried by the spring air from the falls coming down from the icy mountain. In this verse, the word Hima Nirjira is particularly significant. The waterfall represents a kind of liquid humor or rasa. Yes. तो वहां पे उस जलाशय के बाजू में एक छोटा सा वाटरफॉल, धबधबा जैसा जलपोत, तो उसमें से जल हमेशा गिर रहा है और वो बहुत सुंदर दिखता है। तो जैसे उस जलाशय में हमेशा उस वाटरफॉल से जल गिरते आ रहा है, वैसे ही हमारे हृदय रूपी इस तालाब में भोग की इच्छाएं कॉन्स्टेंटली आ रही है। और जब भोग की इच्छाएं कॉन्स्टेंटली आती हैं तो पुरंजन को वो बहुत अच्छी लगती हैं और एक साधारण जीव को भी अच्छे लगते हैं। जब तक भोग की इच्छाएं हैं और जब तक भोग चल रहा है, जीव एक अलग ही सुख में रहता है, या कह लीजिए ये अलग ही भ्रम में रहता है। सुख नहीं, वो भ्रम है, वो एक अलग ही भ्रम में रहता है। जब वो कालांतर में देखता है कि या तो शरीर इस उपभोग के लिए काबिल नहीं रहा, या फिर सिचुएशंस इस उपभोग के लिए काबिल नहीं रही, देन ही ट्राइज टू और ही स्टार्ट्स गेटिंग ऑन हिज सेंसेस, अरे ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो जिस प्रकार से वो इसमें से वाटरफॉल में से उस जलाशय में हमेशा पानी आ रहा है, सो जलाशय है हमारी इच्छाएं और उसके अंदर पानी है हमारी खास करके आदि रस या भोग की इच्छा, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। श्लोक क्रमांक 19। नानारण्य मृग रातैर नाबाधि मुनि व्रतैः आहुतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिल कूजितैः। In such an atmosphere, even the animals of the forest became non-violent and non-envious like great sages. Consequently, the animals did not attack anyone. Over and above everything was the cooing of the cuckoos. Any passenger passing along that path was invited by that atmosphere to take a rest in that nice garden. तो ऐसा सुंदर वो उपवन था, वहां पर अगर कोई वन्य श्वपद भी रह रहे हैं तो आराम से रहते थे। इसकी उपमा आचार्यगण एक फैमिली से देते हैं। तो फैमिली में हमेशा ही हर किसी के साथ बनता है ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी किसी के साथ कुछ अनबन होती है, नहीं बनता है, फिर भी सब ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन फैमिली के बाहर ऐसा नहीं होता। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, सुबह दोपहर शाम होता है, फिर भी ठीक होता है। बच्चों और का पिताजी के साथ या बच्चों का माँ के साथ में होता है, झगड़ा चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है। इट इज नॉट टेकन सीरियसली। लेकिन वही झगड़ा किसी और का के साथ में बाहर हो जाए और एक दो बार हो जाए तो वो लंबे समय तक खींचेगा, ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। सो इस प्रकार से हालांकि झगड़े होते हैं लेकिन फैमिली एक साथ चलती है। तो उस प्रकार से इसलिए इस उपवन में जो प्राणी है उनकी कल्पना एक फैमिली से दी गई है। और इस अवस्था में इन फैमिली लाइफ अ पर्सन स्टेज
peaceful, quiet and calm, so that his mind and senses are nicely satisfied, so that he can think of something higher. जब तक व्यक्ति के शरीर और मन, इंद्रियां और मन, ये जब तक शांत नहीं होंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में के लिए प्रगति ही नहीं कर पाएगा. Unless at least little peaceful, mind and body should be little peaceful to practice spiritual life, and that is offered in family life. इसीलिए हम देखते हैं any passenger passing along that path was invited by that atmosphere. लोग साधारणतः सोचते हैं अरे मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम ले लेना चाहिए, it's a safe place. So just like a good garden invites everyone, अरे चलो थोड़ा रेस्ट ले लो, उसी प्रकार से family life is like soothing to the mind and senses, and it invites everyone to take its shelter. So ऐसी जगह पर घूमते हुए पुरंजन महाराज को एक सुंदर स्त्री का दर्शन होता है, और वो स्त्री क्या कर रही है ये हम देखेंगे कल. सो आज का लास्ट श्लोक, श्लोक क्रमांक 20. यदृच्छया गतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां धृत्यैदर्शभिरायान्ति एकैकशतनायकैः. While wandering here and there in that wonderful garden, King Puranjan suddenly came in contact with a very beautiful woman who was walking here and there without any engagement. She had 10 servants with her, and each servant had hundreds of wives accompanying him. तो एक ऐसी स्त्री जो ऐसा लग रहा है अरे उसका कुछ काम ही नहीं है, उसके साथ में 10 और लोग हैं और हर एक व्यक्ति की 100 पत्नियां हैं. So this lady is compared to the sex impulse, यहाँ भोग विलासिता की इच्छा. और जिस प्रकार से वो स्त्री के साथ में 10 और पुरुष हैं और उन्हें हर एक पुरुष की 100,000 महिलाएं हैं, वैसे this sex impulse gets innumerable things along with it. Then life does not become simple or does not remain simple, it becomes complicated. इस तरह से पुरंजन महाराज की कथा आगे बढ़ती है. आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. हृदय गौर प्रेमानंदे. हरि